आज तारीख आपका है 23 तारीख, ठीक है। सबने पेपर देखा भी होगा कि एसएससी जीडी का जो पेपर आया था फर्स्ट शिफ्ट का बहुत ही इजी था और आर्टिकल से इस बार क्वेश्चन भर दिया इसमें, और वही आर्टिकल जो मैं आपको करवा रखा हूँ। इतना टफ भी आर्टिकल, ज्यादा हाई फाई आर्टिकल नहीं पूछा है। और नृत्य जो करवाया था मैं, नृत्य, उसमें से 3 क्वेश्चन आ गया है आपका। तो समझो कि क्वेश्चन कितना इजी है। और मैंने आपको याद करवाया मैप का, इंडिया के मैप का, उसका भी क्वेश्चन आ गया। जो कैसे आया वो देख लो, ठीक है। तो बच्चे देखेंगे वीडियो को, लाइक और शेयर करेंगे, ठीक। एसएससी जीडी 2024 23 फरवरी 2024 का है, ठीक है। इसमें केवल जीके क्वेश्चन है, 17 से 18 क्वेश्चन मेरे को मिला है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। कह रहा है मनरेगा के तहत कुल कितने दिनों का काम दिया गया। मनरेगा के तहत कुल कितने दिनों का काम दिया गया? तो 100 दिनों का काम दिया गया है। 2005 में मनरेगा आया था, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। 100 दिन का काम आया था, 100 दिन का काम देता है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख लेंगे आपका 100 दिन। स्थलीय सीमा से भारत के कुल कितने राज्य है अटैच है, बताओ। स्थलीय सीमा से भारत के कुल 19 राज्य है अटैचड है, 19। कुल कितनी पंचवर्षीय योजना सफल हुई थी? 5 पंचवर्षीय योजना आपकी असफल रही थी, 5। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? क्या कल करवाया था मैंने आपको? करवाया था। कुचिपुड़ी नृत्य जो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, ये आपको पता है और मैंने आपको बता भी था। देखो आंध्र प्रदेश। मैंने बताया जो बच्चा इस बार एग्जाम का फॉर्म फिलअप किया होगा और जो एग्जाम अच्छे मन से 3 से 4 महीने भी तैयारी किया होगा, उसका इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन 100 में 100% है, ठीक। ढेला खाओगे तो ढेला ही बनोगे, इसलिए पढ़ाई करो और आगे बढ़ते रहो। पेपर इतना टफ नहीं आता है जितना हम सोचते हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ चीजें टफ नहीं है। होता है कई बार रेयर केस में क्वेश्चन टफ बनाता है। इस बार तो मैं देख रहा हूं कि पेपर इतना इजी बना रहा है कि पता नहीं क्या ही हो गया एग्जामिनर को। कुछ नहीं पूछा गया पेपर में, देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल ही करवाए थे और कल इससे पहले भी करवा रखे क्वेश्चन। देखो आप में से कई बच्चों ने पेपर दिए हैं जिसका एक का एडमिट कार्ड नहीं आया, आपका एडमिट कार्ड नहीं आया और वो शादी में बिजी थी, ठीक, और ने फॉर्म ही नहीं भरा, किसी के एज ही नहीं हुआ। तो सही बात है भाई, ऐसे करते रहो, जीवन में पढ़ाई कर। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? अब देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। क्या ऐसे क्वेश्चन भी करने में दिक्कत आएगी आपको? ऑप्शन देख के आप आराम से मार दोगे, क्योंकि वैदिक काल को 2 भागों में भारत के इतिहासकारों ने डिवाइड किया था। विश्वामित्र जी इसके, वेद व्यास जी इसके राइटर है, अलग अलग राइटर का नाम इसमें है, ठीक। ऋग्वेद की रचना 3500 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 3500 ईसा पूर्व। लिख लेंगे, लिखने का भी प्रयास करेंगे, मुंह ताकने से कुछ नहीं होगा। 3500 ईसा पूर्व, ठीक। 3500 ईसा पूर्व जो है, 3500 बीसी में जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद का जो कालखंड है आपका वो 1500 से 1000 के बीच है और उत्तर वैदिक काल का जो है 1000 से 600 के बीच है। पूरा ऋग्वेद का कालखंड कितना है? तो 1500 से 600 के बीच माना जाता है। तो आप आराम से जब पढ़ेंगे और आराम से चीजों को देखेंगे तो आराम से आप करेंगे क्वेश्चन। और जब पढ़ेंगे ही नहीं तो आप कहां से करेंगे? फिर बोलेंगे पेपर टफ हो गया है, फिर जाके भैंस चढ़ाना आप, या कोई पानी पूरी बेचेगा या कोई रसगुल्ले बेचेगा, ठीक। अनुच्छेद 43 क्या मैंने आपको नहीं करवाया था? शिक्षा से संबंधित है ये, बताओ। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, सामाजिक कल्याण की व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं को दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 से लेकर के 51A तक क्या है? राज्य के 51 तक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। 51 तक क्या है आपका? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान का भाग 4 क्या कहता है? 4 कहता है कि नागरिक को
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए जाएंगे। और सब अनुच्छेद में करवा रखा आप लोगों को, एक एक अनुच्छेद लिखवा रखा है, फिर भी दिक्कत आ रही हो, आपका काम ही नहीं पढ़ना है, तो नहीं पढ़ना है तो पढ़ाई छोड़ दो, सीधी बात है। हाल ही में 65 वर्षीय ग्रैमी अवार्ड्स की विजेता रिकी वेज किस एल्बम से के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है? इसका आंसर आप देख लेंगे, ठीक है। ये करंट अफेयर से। घरेलू उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा सुरक्षा प्रदान कौन सी नीति करता है? ये इकोनॉमिक्स का था और बहुत ही आसान सवाल था। प्रतिस्पर्धा नीति जो है ये आपका घरेलू उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा से करता है, ठीक। ऑप्शन क्वेश्चन देख करके आंसर आपका इसका निकलता। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद द्वारा होता है? बताओ, ये क्वेश्चन क्या नहीं करवाया था आपको? पकानी कोका द्वियोदशम, पकानी कोका द्वियोदशम अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद पकानी 52, 53 और 54। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। क्या पता अगला आपका महाभियोग पूछ ले, क्या पता इससे के अलावा आपका ये पूछ ले, आपका क्षमादान शक्ति पूछ ले। पकानी कोका दियो दशम, ठीक है, ये आपको याद करवा रखा मैं राष्ट्रपति वाला, आप देख लेंगे। कौन सी गैस तापमान कम होने पर तरल में बदल जाती है? साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स में करवाया था, फिजिक्स केमिस्ट्री में करवाया था, ठीक है। कौन सी गैस जो है तापमान कम होने पर क्या होगा? तरल अवस्था में बदल जाएगा। उस गैस का नाम है हीलियम गैस, हीलियम गैस। अगला आपका है, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? तो आपका 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है। वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो मीराबाई चानू जो थी ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाली महिला थी, ये तो पता है आपको, ठीक। इसके अलावा मीराबाई चानू जो है गोल्ड मेडल लाई थी, सिल्वर लाई थी, सॉरी सिल्वर था कि ब्रॉन्ज था? सिल्वर ही था, हाँ सिल्वर मेडल लाई थी, ठीक है। 2021 में हुआ था ना, 21 में जो गेम हुआ था, कहाँ हुआ था आपका? ये टोक्यो में हुआ था, जापान के शहर टोक्यो में हुआ था, इसमें लाई थी मीराबाई चानू। और इस टाइम गोल्ड कितने हमारे आए? 3 गोल्ड आए थे, एक गोल्ड आया था, 3 सिल्वर आया था और 4 आपके ब्रोंज आए थे, टोटल मिलाकर के 7 आए थे, 8 हो गए ना। तो नहीं, 1 गोल्ड आया था, 2 सिल्वर आया था, 4 आपके ब्रॉन्ज आए थे, ठीक। भारत तोलन वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। मंडा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो ये आदिवासी त्योहार है, झारखंड से संबंधित है। और भी आदिवासी त्योहार है जिनमें सरहुल का त्योहार, फूलों का त्योहार होता है, आदिवासी लोग मनाते हैं, वो जनजाति के लोग मनाते हैं। कहां के? झारखंड के, ठीक है। ये आपको पढ़ा रखा है। मोहिनी अट्टम मतलब क्या? ये क्वेश्चन है, लग रहा है क्वेश्चन है, ये कल ही करवाया था, बताओ। अब बताओ मुझे कि कल ही मैंने ये क्वेश्चन करवाया और आज ही आपका क्वेश्चन आंसर दे दिया। केरल से संबंधित है, 3 नृत्य है आपका, 3 मैं अभी करवा देता हूं। मोहिनी अट्टम लिख लेंगे, जो बच्चा नहीं लिखा हुआ लिख लेंगे, क्या पता कल एग्जाम में पेपर आ जाएगा। मोहिनी अट्टम, कृष्ण अट्टम, और एक और बताओ कोई, कथकली, ठीक है, कथकली। ये 3 डांस फॉर्म किससे है? केरल राज्य से संबंधित है। मोहिनी अट्टम, कृष्णाट्टम, कथकली केरला राज्य से संबंधित डांस है। ये शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य आने वाला है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम होता है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से, कुचिपुड़ी, अरे कुच्चू क्या लिखता है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। उड़ीसा से, कथक आपका उत्तर भारत से, मणिपुरी आपका मणिपुर से, और सतरिया आपका असम से, ठीक है। ये आपके सारे डांस हो गए, ये आपको याद करना है, क्या पता अगले एग्जाम में इनमें से कुछ आ जाए। आप लोग के लिए भी है, अगर आपका एग्जाम नहीं है फिर भी आप लेके दिमाग में सब चीज भूलना चाहिए।
और अगर ये भूल गए तो आप जिंदगी को भूल गए, अपने लाइफ को भूल गए, नाली में डूब के मर जाओ आप लोग। ठीक, अनुच्छेद 23 क्या है बताओ? ये भी करवाने वाली बात है। मौलिक अधिकार है, मैंने सारे अनुच्छेद करवा रखे हैं। अनुच्छेद 23 क्या है? तो आपका जबरदस्ती काम पर रोक, बंधुआ मजदूरी पर पाबंदी लगाई गई है। तो बंधुआ मजदूरी पर रोक, बंधुआ मजदूरी, क्या फोर्स लेबर हम नहीं करवा सकते किसी से। फोर्स लेबर जो है ना, काम जबरदस्ती हम काम नहीं करवा सकते, जबरदस्ती पकड़ करके। इसके अलावा इसी में क्या पता कल एग्जाम में 23A पूछ दे, क्या पता 24 पूछ दे। तो 23A क्या है आपका? 23A आपका है मानव तस्करी पर रोक, मानव तस्करी पर रोक, मानव तस्करी पर रोक। 24 क्या है? बाल मजदूरी, बाल मजदूरी। 21A क्या है? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। कब आया? 2002 में आया था। कौन सा संशोधन था? 86वां संशोधन था। बार बार मैं कह रहा हूं, भूलो मत किसी चीज को। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद आया था आपका 25 से 28। क्या आपका है? धार्मिक स्वतंत्रता है। 25 कहता है कि प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म के अंतःकरण करने, मतलब किसी धर्म को अपनाने का अधिकार है, पूजा पाठ करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा आप बना सकते हैं। 27 कहता है कि राज्य किसी धर्म को विशेष नहीं मानेगा, किसी धर्म को प्रोत्साहन नहीं देगा, किसी धर्म से टैक्स नहीं लेगा। ये राज्य का काम नहीं है, क्योंकि राज्य जो है धर्म विहीन है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अनुच्छेद 27 कहता है। और 28 कहता है किसी भी सरकारी शिक्षा संस्थान में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये सब मैंने आपको करवा रखा है। अनुच्छेद 32 क्या है? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। भारतीय संविधान के अंदर 6 मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 का है, और इसे हम कहते हैं आत्मा और हृदय कहते हैं, क्योंकि ये हमारे और मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे ही हार्ट एंड सोल, आत्मा और हृदय कहा है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रीट जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश रीट, उत्प्रेक्षण रीट, प्रतिषेध रीट और अधिकार परीक्षा। अनुच्छेद 132 जो है, अनुच्छेद 132 क्या है? रीट क्षेत्राधिकार जारी करने का आर्टिकल है। अनुच्छेद 124 का है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या कितनी है? 34 जज है, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश है। कुल मिलाकर 33 प्लस 1 34। सीजेआई कौन है? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ है, लगभग 53 नंबर के जस्टिस है ये। अगर इस प्रकार से आपको याद रहेगा तो पेपर क्यों लिखा जाएगा? बताओ, 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 17 ही क्वेश्चन थे आपके इससे। जब आप मन और तन से पढ़ेंगे तो आप आराम से पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, लहरें 2 तरह की होती है, एक समुद्र की लहर और एक नदी की लहर। ठीक, दोनों लहरों में देखो, लहरें 2 तरह की, समुद्र और नदी की लहर। उन दोनों लहरों में एक ही अंतर है, समुद्र की लहर बहुत भारी भरकम आता है, लेकिन नदियों का लहर कभी कभी आता है। तो अब आपको तय करना है कि नदी का लहर बनना है, लेकिन यह भी मत भूलना कि समुद्र का लहर हमेशा आता है। तो लोगों को अनुभव है कि समुद्र की लहरों को आराम से हम तैर सकते हैं, लेकिन नदियों में जो लहर आता है वो कभी कभी आता है। वो नदियां हमेशा शांत रहती है, अब वो ऐसी लहरें लेकर आता है कि सबको डुबा ले जाता है, नाव तक को अंदर घुसा लेता है। तो इसीलिए अगर आप नदी की लहर बन गए तो आपकी पहचान अपने आप में काबिले तारीफ होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।